अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच अनदर डे एंड एक दिन ऑफ हो चुका है PSL 7 का। आज दूसरा दिन ऑफ सेटलमेंट हो रही है बिकॉज अगले दिन यानी कल से जो है ये HBL PSL 7 का मेला फिर से शुरू होगा, फिर शुरुआत होगी, फिर टीम्स दिखेंगी हमें एक्शन में। बट क्या हुआ अभी आखिरी मैच जब कराची का हुआ उसमें क्या हुआ और आगे हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अदर देन दैट बहुत सारी खबरें हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान, बहुत सारी चीज़ें जो है अब वो सामने आती जा रही हैं। कितना अभी भी ट्रस्ट किया जाए, कितना ना किया जाए, बहुत सारी डिस्कशन होगी और डिस्कशन को हम शुरू करेंगे। मैं हूं सवीरा पाशा, मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और मैं ये सोच रहा था कि PCB को कुछ ना अरेंजमेंट करना चाहिए। ये जो बीच में चलते हुए टूर्नामेंट में ब्रेक दे देते हैं ना, इतना शदीद किस्म का विड्रॉल होता है और आपको यानी शाम में मैं बुखलाया हुआ फिर रहा था कल के करे तो करे क्या देखूं यानी सीरियसली। अब पुराने मैचेस देख लूं, चलें कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक बार फिर से इनिंग देख ली, जेसन रॉय की हाइलाइट्स देख ली हमने, लेकिन जो बात लाइव मैच की है वो तो नहीं है। हमें एक दिन का मजीद इंतजार करना पड़ेगा, जरा सी सीनरी तब्दील होगी, एटमॉस्फेयर तब्दील होगा। PSL आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लाहौर वापस पहुंच रहे हैं। आई एम श्योर पीपल इन लाहौर विल बी वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट एंड सवेरा सो आर वी। बिल्कुल, वी आर एक्साइटेड एज वेल। और इस एक्साइटमेंट में ज़रा ऐड इन करते हैं हमारे एक और मेहमान को, जिनसे जो है हम इस एक्साइटमेंट को शेयर करेंगे और वो भी हमसे काफ़ी चीज़ें शेयर करेंगे, काफ़ी एक्साइटमेंट शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान समीउद्दीन। इनकी राइटिंग तो आप देखते ही हैं, पढ़ते हैं राइटिंग क्रिकइन्फो पे, वेबसाइट पे, और अभी हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, वेलकम टू द शो। Thank you, Savera and Adil. Hope you're both well, not too bored. A bit bored, but yes, waiting But there's so for many news. There's so many news, Usman, coming so up. much happening. क्रिकेट का इस वक्त ना, क्रिकेट के जर्नलिस्टों का जो है ना, वो तो इस वक्त एक बड़ा ही मजेदार सा टाइम चल रहा है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बातें ही चल रही है, वाकई खबरें आई जा रही हैं ऑन द फील्ड, कंट्रोवर्सी, सरफराज के हवाले से, ये सब आज हम बातें करेंगे। PSL का भी जिक्र होगा सवेरा। And shall we start with the situation right now in PSL? Exactly. सबसे पहले अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं, क्या अभी प्लेसमेंट है टीम्स की, कहाँ टीम्स पहुंची हुई हैं, पॉइंट्स टेबल ज़रा आप सबको भी रिवाइज करवा देते हैं। पता तो होगा सब जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं PSL 7 को, वो बिल्कुल अंदाज़ा है, मगर फिर भी पॉइंट्स टेबल पे हम नज़र डालेंगे क्या प्लेसमेंट है अभी, कौन सी टीम कहाँ पहुंची है। और ये जो आखिर में जाते जाते कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये जो कहते हैं ना रॉय की वजह से जो आया जॉय, उस जॉय को जो उन्होंने जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को जॉय दिलवा रहा है। सबसे पहले उस्मान, मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ, कितना मजा आया आपको ये जो कराची लेग का आखिरी मैच था देखते हुए? आप बहुत इंतहा मजा आया इसमें। एक जो सबसे अच्छी चीज थी ना सवेरा, वो जो पहला ओवर था जब शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग कराई जेसन रॉय को, कि ये एक आपके पास दो वर्ल्ड क्वालिटी प्लेयर्स एट द टॉप ऑफ देयर गेम, यू नो, शाहीन बॉल के साथ, जेसन रॉय वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स अराउंड। ये जो एक कॉन्टेस्ट था ना, ये बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। रॉय वन दैट कॉन्टेस्ट, आई थिंक 15 रन इस ओवर में रॉय ने मारे थे। और एक्चुअली द लास्ट टाइम ये दोनों फेस करे थे इंग्लैंड ने, तो रॉय टुक 16 रन्स ऑफ एन अफरीदी ओवर देन एज वेल। आई वाज जस्ट लुकिंग अप द स्टैट्स, तो यू नो वेरी एंजॉयबल। और रॉय का जो इम्पैक्ट हुआ है आके, वो यू नो फौरन से पूरी लीग में, अब यू नो 2 दिन जो लगे हैं लीग को ब्रेक जो मिला है ना, वो सब सोच रहे होंगे कि यार जेसन रॉय के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसे किस तरह की बॉलिंग कराएंगे। सब अपनी फिगर्स देख रहे होंगे, डेटा चेक कर रहे होंगे, बॉलर्स अपनी स्ट्रैटेजीज पे बात कर रहे होंगे। इसलिए एक प्लेयर का इतना इंस्टेंट इंपैक्ट होना, उसमें यू नो इट चेंजेस थिंग्स। तो आप सडनली क्वेटा की आप अगर चांसेस के बारे में बात करें तो you'll be like अच्छा, अब जेसन रॉय भी आ गया, उन्हें भी फैक्टर करना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल, मतलब वो जेसन रॉय के लिए बिल्कुल सही है बात। ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड द वे ही प्लेड। हम कहते हैं ना, नया लड़का कोई ज्वाइन करता है, थोड़ा टाइम दें, थोड़ा सा सेटल होगा, एक्लेमेटाइज होगा ना भाई, कोई किसी तरह की कोई गुंजाइश। अच्छा, रॉय की जो वेस्ट इंडीज की अभी सीरीज हुई थी ना, वो कोई इतनी खास सीरीज नहीं, थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहे थे, बट इट लुक्स लाइक दैट ही वाज सेविंग सम रन्स फॉर द PSL। और यहाँ पे आते ही उन्होंने जो धमा चौकड़ी मचाई है, तो उससे तो टीमें ज़ाहिर परेशान हो गई। उस्मान, बेस्ट पार्ट वाज जिस तरह सर विव ने 50 करने के बाद नॉडिंग की थी हेड की कि यार बच्चा कितना अच्छा खेल रहा है, बट देन ही रियलाइज्ड 100 के बाद एवरीवन इज स्टैंडिंग अप। ही थॉट मे बी इट्स टू एरोगेंट, सो ही स्टूड अप एंड अप्रिशिएटेड, एंड दैट वाज सच अ कूल सीन। एंड ज़ाहिर उनकी अपनी एक प्रेजेंस है। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये मैच जीत के, वैसे खैर मैंने प्रोग्राम में ही बता दिया था कोयटा ग्लैडिएटर इज विनिंग। इतनी गहरी नज़र है मेरी क्रिकेट पे, देख रहे हैं आप
तो वैसे अगर यहाँ प्रेडिक्शन के स्कोर्स होते ना तो मेरा तो 0 ही होता साइड पे और अदील के सारे पॉइंट्स होते। बहुत जबरदस्त तुक्के लग रहे हैं। ये जो है ना अदील जोशी बाबा हो गए हमारी। नहीं, मैं बड़े खास लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ एक्चुअली वहाँ। एनीवे चलें जी। तो अब सीन ये है कि जी अब कोयटा ग्लैडिएटर के जो आउट होने के ऊपर आने के बाद, मैच जीतने के बाद पीएसएल में जो 5 टीमें हैं, राइट? पॉइंट नहीं, आप कहेंगे 6, मैं इस वक्त 5 ही गिन रहा हूं। छठी को हम गिन ही नहीं रहे, हम तो टीम पॉइंट्स टेबल में भी नजर डालते हैं जरा। हमारे सामने पॉइंट्स टेबल आ गया। सो रन अवे लीडर तो मुल्तान सुल्तान यहाँ पर है, जाहिर है। एक तो उनके परफेक्ट पॉइंट्स हैं 10 प्लस, उनका नेट रन रेट भी बड़ा इंप्रेसिव है 1.07। इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स ऑन द सेम पॉइंट, इस वक्त 6 पॉइंट्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है नेट रन रेट का उनका डिफरेंस अपनी जगह मौजूद है वहाँ पे। उसके बाद आ जाता है इसका थर्ड टियर, विच इज़ कोयटा ग्लैडिएटर एंड पेशावर ज़ल्मी, और फिर उसके बाद देयर इज़ अ प्रैक्टिस टीम एज वेल विच इज़ कराची किंग्स, जिन्होंने अभी तक कोई पॉइंट हासिल नहीं किया है। सो आई थिंक अदर देन नाउ जोक्स अपार्ट, खैर उस्मान कहेंगे यार जब भी मेरे पे आते हैं आप कह जाते हैं जोक्स नहीं करेंगे यार। सो वैसे उस्मान नहीं, यू कैन डू व्हाटएवर जोक्स दैट यू हैव अबाउट दैट, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर की इस विक्ट्री के बाद पॉइंट्स टेबल खुल सा गया है। लाइक ऑल अब सब टीमें मुकाबले में आ गई हैं, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर कराची किंग्स। बिल्कुल, आई एम ग्लैड आपने दिल एंड में एटलीस्ट कराची का नाम ले लिया। आप दिल पे आपको इतनी लगी है कि यू हैवंट बीन टेकिंग देयर नेम। प्रैक्टिस टीम और एक छठी टीम है वो आप मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट आई एम ग्लैड यू टेकिंग देयर नेम। नहीं, आई थिंक क्वेटा की जो जीत है इट हैज ओपनड अप द टेबल, और आई थिंक मुल्तान एक अलग लेवल पे इस लीग में ऑपरेट कर रही है। आई थिंक ये एक्नॉलेज हुआ है विद इन बाय प्लेयर्स, विद इन ऑफिशियल्स, विद इन एनालिस्ट, सबने एक्नॉलेज करा है कि वो एक अलग लेवल पे भी गेम खेल रहे हैं। और दूसरी जो टीम है उनमें से आई वुड स्टिल से कि इस्लामाबाद थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है दूसरों से। और अब मगर लाहौर का अटैक, वी नो हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज, एंड आई थिंक उसी पे लाहौर का अटैक और फखर जमान की बैटिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू लाहौर। इट्स लुकिंग मोर ओपन, मगर मैं बस एक चीज आई थिंक पॉइंट आउट करनी चाहिए, एंड मुल्तान को सबसे बेहतर ये मालूम होगा और उन्हें याद भी होगा कि पिछले साल जब ब्रेक हुआ था लीग में आफ्टर कराची लेग, तकरीबन एक ही नंबर के मैचेस थे, उसमें 14 मैचेस हो गए थे उस वक्त तक, जब ब्रेक हुआ था कोविड की वजह से। मुल्तान उस वक्त कोई टीम नहीं लग रही थी, और उन्होंने जब टर्न अराउंड करा इन द सेकंड लेग, वो कुछ टीमें ऐसी होंगी, मे बी इवन कराची, अदील, वो भी शायद ये सोच रही हूँ कि यार सेकंड लेग में हम लोग शायद अपने फॉर्चून्स एकदम टर्न अराउंड कर सके। अनलाइकली, बट I think Multan will keep that in their mind, as will the other teams, कि यार अभी एक और पूरा लेग खेलना है। और इस पर आई होप हम बाद में बात करेंगे, कंडीशंस भी लाहौर में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। कराची की कंडीशंस इस बार काफी यूनिक कंडीशंस थे, और लाहौर में किस तरह की कंडीशंस मिलेंगे, दैट विल आल्सो प्ले अ बिग पार्ट जो सेकंड लेग में आगे क्या होता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही सेकंड लेग शुरू होती है हमेशा ये देखा है कि पॉइंट्स टेबल काफ़ी टॉपल होता है, नीचे की टीम्स ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। बीट पीएसएल में हमने बहुत रेगुलरिटी में देखा, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में अचानक से 5वीं टीम जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाती है, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं टाई ब्रेकर हो जाता है, कुछ हो जाता है। सो बिल्कुल ये चेंजेस ज़रूर होंगे, बट जैसे आपने कहा लाहौर की कंडीशंस के बारे में उस्मान, अभी तक खदशात जो हैं वो ये हैं कि शायद टाइम जो है वो थोड़ा सा सिंगल मैचेस हैं उनका टाइम थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाए, बिकॉज 10 बजे से जो है वो फॉग का सिलसिला शुरू होता है लाहौर में, और वो बहुत डेंस होता है। सो अभी भी कहीं ना कहीं गुफ्तगू उस पर ज़रूर चल रही है कि क्या पता टाइमिंग को उस तरह से हैंडल किया जाए, बट अभी 1-2 मैचेस देखने के बाद शायद ये डिसीजन लिया जाएगा। बट टफ कंडीशंस लाहौर के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगा कराची के हिसाब से, बिकॉज वेदर का भी बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल, कराची में मैं एक्चुअली नंबर्स ही देख रहा था, आर्टिकल पे काम हो रहा है, मैं नंबर्स देख रहा था। कराची में इस बार जो जिस तरह के रन्स बने ना, जिस तरह की बाउंड्रीज मारी गई है, इट्स एक्चुअली रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉर द पीएसएल। जो स्ट्राइक रेट रही है कराची लेग में, इट्स द हाईएस्ट इन द पीएसएल एवर। ऐसी स्ट्राइक रेट, ऐसी रन रेट पीएसएल में कभी नजर नहीं आए। जितने 200 प्लस टोटल्स हमने कराची में देखे हैं, 7 आई थिंक इस सीजन अभी तक हमने देखे हैं, वो अगर आप पहले 3 सीजन पीएसएल के कंबाइन कर ले तो उन तीनों में इतना 200 प्लस के टोटल नहीं थे। उनकी काफी 2-3 वजह हैं। ऑब्वियसली पिचेस, आई थिंक प्लेयर्स ने खुद भी बोला है, मैनेजर्स ने, कोचेस ने बोला है कि पिचेस कराची में 2 पिचेस एटलीस्ट बहुत ही अच्छी पिचेस थी फॉर बैटिंग फॉर T20। एक पिच जो साइड पे थी वो थोड़ी सी स्लो थी, मगर उस पे भी उसका एडवांटेज इस तरह से चेंज हो गया था कि आपकी जो बाउंड्री थी एक साइड पे वो काफी छोटी हो गई थी। तो आई थिंक जिस तरह की हमने 6 हिटिंग देखी है, जिस तरह हमने बाउंड्री हिटिंग देखी है, वो इस साल के पीएसएल को एकदम
अलग एकदम चेंज कर दिया। हम लोग हमेशा सोचते हैं पीएसएल को कि थोड़ी बहुत बॉलर्स की लीग है, इट्स डोमिनेटेड बाय बॉलर्स और इट डज वेल फॉर बॉलर्स। लेकिन इस सीजन जिस तरह से बैटिंग हुई है, इट्स लिटरली रिकॉर्ड ब्रेकिंग। अब इनकी जो पावर प्ले में इस अभी तक जहां खेला गया है लीग, पावर प्ले में जो स्ट्राइक रेट रही है, इट्स एक्चुअली द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इन एनी लीग अक्रॉस द वर्ल्ड सिंस 2016। सिंस 2016 नो, तो अब वी लुकिंग एट आईपीएल देख रहे हैं, सीपीएल देख रहे हैं, बिग बैश देख रहे हैं, नैटवेस्ट ब्लास्ट देख रहे हैं, उससे कई ज्यादा पावर प्ले की स्ट्राइक रेट जो इस सीजन की अब तक रही है 145 की स्ट्राइक रेट रही है। सो 145 रन्स फॉर 100 बॉल्स पावर प्ले में रही है। तो दैट स्ट्राइक रेट हैज बीन अनमैच्ड इन द हिस्ट्री ऑफ T20s एटलीस्ट सिंस वी बीन रिकॉर्डिंग डेटा। तो एक्सेप्शनल कंडीशंस थे और उस कंडीशंस में आई थिंक इट सूटेड टीम्स लाइक मुल्तान जिनकी बैटिंग स्ट्रांग है, हिटर्स भी हैं, उसमें पावर हिटर्स हैं। इस्लामाबाद इट हेल्प्ड एज वेल, क्वेटा इट हेल्प्ड इन दैट लास्ट गेम एटलीस्ट जब जेसन रॉय आ गए थे। So that's why I was saying कि conditions जो लाहौर में आपको जिस तरह की पिचेस मिलेंगी ना, बाउंड्री डायमेंशंस जो होंगे, that will again play a very important role in how that leg shapes. अच्छा, मैं जो हूँ वो पिछले 3-4 दिन से अपने दोस्तों से जो है ना वो चेक कर रहा हूँ लाहौर के वेदर के हवाले से कि सिचुएशन क्या चल रही है। सो जो वहाँ से मुझे खबरें आ रही हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। गुड न्यूज़ इज़ दैट देयर इज़ नो फॉग देयर। ओके, फॉग नहीं है, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। हाउएवर सबका ये कहना है कि लाहौर में ड्यू का जो ऑनसेट है वो काफ़ी जल्दी हो रहा है। बाय द टाइम योर मैच विल स्टार्ट एट 7:30 उस वक्त तक ड्यू हो जाती है। वहाँ पे मगरिब जो हो रही है, सनसेट इज़ अराउंड 5:45, 5:45 बजे गुरूब आफ्ताब हो जाता है। सो वो ड्यू की फिर जो है वो क्रिएशन जन्म लेती है। और अभी जो पहला दिन प्रैक्टिस भी कल हुआ है उसमें भी सुनने में आया कि बहुत सारी टेक्निकें इस्तेमाल करनी पड़ी हैं। रात में जो टीम ट्रेनिंग कर रही थी, आई थिंक दैट वाज पेशावर ज़ल्मी, और उसको बॉल पे फिर वो सॉल्ट वगैरह रब कर रहे थे जस्ट टू हेल्प देम ग्रिप द बॉल, विच इज़ आई थिंक इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। नेचुरली फॉर ब्रॉडकास्टिंग रीजन एंड अदर थिंग्स आप मैचेस को शिफ्ट नहीं कर सकते दोपहर में। सो टॉस इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कराची में तो कुछ हद तक आके ये मामला न्यूट्रलाइज हमने देखा था। उस्मान पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि यू विन द टॉस एंड यू आर विनिंग द मैच, यू आर सेटिंग द दूसरी टीम को आप टोटल सेट करवा रहे हैं और फिर आप चेस कर रहे हैं। वो वाला जो फॉर्मूला था वो तो खैर इवेंचुअली आके फेल हो गया। बट एज यू सेड राइटली, वेदर इल विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जरा टॉप 5 बैट्समैन पे भी नजर हम डाल लेते हैं उस्मान, फिर उस पर भी करते हैं। और ऑफ कोर्स इस लिस्ट को डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त फ़खर जमान। ब्रिलियंट बैटिंग, आई मीन फ़खर इस वक्त अपनी पीक फॉर्म में दिख रहे हैं। 356 रन, 356 रन उन्होंने बनाए। फ़खर को इस वक्त खुद पे बहुत फ़खर होगा माशाल्लाह, और हम सबको इन पे फ़खर है और अल्लाह करे ये वर्ल्ड कप तक इसी फॉर्म के साथ जो है ये खेलते रहें। 106 इनका बेस्ट रहा, 71.2 इनकी एवरेज है। आई वुड हैव लव्ड टू सी द स्ट्राइक रेट एज वेल। शान मसूद की बात करें, द सरप्राइज पैकेज, लेकिन दिस इज टू मच डे लाइट इन बिटवीन नाउ। तकरीबन कोई 70-80 रन का जो है इन दोनों के दरमियान मार्जिन है। 275 रन, बेस्ट ऑफ 88, एन एवरेज ऑफ 55। मोहम्मद रिजवान इज एट नंबर 3, 215 रन इन्होंने बनाए। ही हैड अ कपल ऑफ फेलियर्स बट फिर भी रिजवान इज रिजवान। एहसान अली अनदर आई वुड से, बल्कि ये दोनों जो हैं एहसान एंड विल स्मिथ थोड़े सरप्राइज पैकेज ही कहेंगे। 211 रन, 194 रन बिल तरतीब एट एन एवरेज ऑफ 52.75 एंड 48.5। सो एग्जैक्टली, बट द बेस्ट पार्ट हियर इज कि हम रीसेंट पास में जब जब पीएसएल देखते रहे हैं, बैटर्स की लिस्ट में हमें हमेशा फॉरेन प्लेयर्स दिखते थे टॉप पे, हमें लोकल अपने प्लेयर्स नहीं दिखते थे। अपने लड़के बॉलिंग में तो दिखते थे टॉप 4 टॉप 5 में, बट बैटर्स में जो है वो अपने लड़के नहीं दिखते थे, फॉरेन प्लेयर्स दिखते थे। आपको लगता है कि उस्मान ये चेंज आया है? अभी तो हाफ ऑफ द टूर्नामेंट है बट स्टिल। बिल्कुल, दिस सीजन आई थिंक इट्स बीन अ रियली रिफ्रेशिंग चेंज। आप सब इसमें देख लें, टॉप 7-8 में मैंने लिस्ट खोली हुई है। टॉप 7-8 में देयर इज नॉट अ सिंगल फॉरेन प्लेयर। पॉल स्टर्लिंग आते हैं, आई थिंक एट नंबर 7 और 8 आते हैं। पॉल स्टर्लिंग आते हैं, विल स्मीड है 5 पे जी, आई थिंक विल स्मीड है 5 पे। ये टॉप रन स्कोरर में, इन एनी केस लाइक इट्स डोमिनेटेड बाय पाकिस्तानी प्लेयर्स। इसमें आई थिंक एक तो फखर का ऑब्वियसली बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है आजकल। द अदर वन हु हैज बीन रियली इंप्रेसिव, शान मसूद। उन्होंने अपनी गेम काफी, आई थिंक शान मसूद की सबसे अच्छी बात है वो अपनी गेम अडेप्ट कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। टेस्ट में जब वापस आए थे, ही डिड क्वाइट वेल, ड्रॉप्ड आई फील रॉन्गली, बट ही डिड क्वाइट वेल फॉर अ व्हाइल। जब वापस आए थे वनडे में उनकी गेम काफी दिनों से, ही इज बीन वन ऑफ द हाईएस्ट एवरेजेस इन लिस्ट ए क्रिकेट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। T20 में भी उन्होंने अपनी गेम चेंज करी है। ही इज बीन अ बिग रीजन व्हाई मुल्तान हैव डन सो वेल। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज थी इस लिस्ट में, वो ये है कि आई थिंक टॉप 7-8 में से बेशतर इसमें ओपनर्स हैं।
You know, which Yes. again tells you कि पावर प्ले में जो लोग एडवांटेज ले रहे हैं, they're taking advantage of the power play और फिर उसके बाद लंबा खेल रहे हैं. फखर ने सेंचुरी मारी है, शान मसूद का 88 हाईएस्ट स्कोर है, रिजवान हमें मालूम है कि लंबा खेलता है. एहसन अली has been a really good surprise. इसमें and Adil, this point is for you कि एक बैट्समैन इसमें है टॉप 5-6 में बाबर आजम जिनकी स्ट्राइक रेट एक्चुअली 118. You know, that's the lowest strike rate. Otherwise, the lowest strike rate is 138. Which is Rizwan. और सब 170, 140, 150 पे ऑपरेट कर रहे हैं. And I think बाबर की जो struggles हैं, they're reflected in like the nature of the team as well. कराची में जो struggles generally हुई हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और अगर स्ट्राइक रेट डिबेट तो वो चल ही रही है. और अगर सवेरा ज़ाहिर है पीएसएल के स्टार्ट में कोई भी अगर पूछता कि यार एट द मिड ब्रेक अगर आपके ख्याल से टॉप प्लेयर कौन होगा तो आई थिंक एवरीवन वुड हैव सेड बाबर एंड रिजवान वुड हैव बीन देयर. बट वेरी रिफ्रेशिंग टू सी. शान मसूद तो वैसे उनके लिए एक और खुशखबरी आ गई जिसके आगे चल के ऑफ कोर्स पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टीम पे हम बात करेंगे. और एहसान अली वेरी वेरी रिफ्रेशिंग फॉर अस पाकिस्तानी. इज गुड टू सी फाइनली. एज थोड़ी ज्यादा हो गई है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं. देयर इज नेवर लेट. फवाद आलम इसको साबित कर चुके हैं. हम बॉलर्स पे भी अब नजर डाल देते हैं ताकि इस टॉपिक को अपने जो है वो हम कंप्लीट करते हैं अपने मिड सीजन रिव्यू को. जी तो टॉप 5 बॉलर्स पे डालें. शादाब खान और कितना हेड्स एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट. 14 विकेटें हासिल की हैं 5 इन्होंने मैचेस में और इतने ज्यादा हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट में ही इज बॉलिंग एट एन इकोनॉमी ऑफ 6.0. ब्रिलियंट. बेस्ट ऑफ 5 for 28. इमरान ताहिर नॉट सरप्राइजिंगली देयर 5 मैचों में 10 विकेटें हासिल की हैं. 6.6 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं. खुशदिल शाह so good to see him there. अपने आप अपने credentials बनवा रहे हैं as a genuine all-rounder. 5 मैचेस में 9 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं. डेविड विली 4 मैचेस में 7. शाहीन शाह अफरीदी whom we would have thought would be on the top of the list is at number 5. 5 मैचेस में 7 विकेटें हासिल की हैं. So happy to see Shadab there, Savera, number 1 पे. Definitely. मतलब शादाब तो whatever he is doing right now, he's doing it right. Everything that he's doing is right. और when we talk about मुल्तान सुल्तान, इसलिए मुल्तान सुल्तान टॉप पे बैठी है बिकॉज आपको टॉप 5 बॉलर्स में से 3 बॉलर्स जो हैं वो टॉप 5 में दिखते हैं मुल्तान सुल्तान के और 2 बैटर्स दिखते हैं टॉप 5 में मुल्तान सुल्तान के. सो ऑल टुगेदर नॉट जस्ट वन मैन शो. एक वन मैन शो मुल्तान सुल्तान की तरफ से नहीं चल रहा. इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क और इस वजह से मुसलसल जीते जा रही है मुल्तान सुल्तान और उनको हराना बहुत मुश्किल हो गया. जी उस्मान. जी बिल्कुल. इसमें एक बहुत अच्छी चीज नजर जो आई है, शादाब की बॉलिंग फॉर्म वापस आई है थोड़ी. और आई थिंक शादाब ने खुद भी बात करी इसके बारे में. उनकी पिछले 1-2 साल से इंजरीज काफी चल रही थी काफी क्रूशल एरियाज में. एक्चुअली अगर आप thighs और groin एरिया में देखें, that affects hip एरिया में, that really affects you as a leg spinner. आप कितनी उसमें एफर्ट डाल सकते हैं, कितनी टर्न डाल सकते हैं. तो इस बार शादाब has actually spun a few deliveries. आपको याद होगा पिछली गेम में I think I'm trying to remember the dismissals, मगर एक लेग ब्रेक पे स्टंप हुए थे, एक गुगली पे बोल्ड हुए थे और दोनों डिलीवरी एक्चुअली टर्न कर रही थी जो शादाब में काफी दिनों के बाद देखा. तो आई थिंक बिकॉज उनकी सेहत वापस आ चुकी है, वो इंजरी फ्री है, ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है एज कैप्टन और बैटिंग भी कर रहे हैं. तो आई थिंक पाकिस्तानी को कभी कभी शायद एहसास नहीं होता है कि शादाब खान उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं फॉर पाकिस्तान जनरली. ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ विद द बैट, इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ विद द बॉल. आपके आर्ग्यूबली बेस्ट फील्डर हैं और अब अपनी कप्तानी के साथ दिखा रहे हैं, बहुत शार्प ब्रेन है, अपनी कप्तानी के साथ दिखा रहे हैं कि आपके पास नेशनल लेवल पे भी यू हैव एन ऑप्शन एज अ कैप्टन. तो आई थिंक शादाब के इस स्टेज पे टॉप होना बहुत ही एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए. टॉप लिस्ट आई थिंक स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, व्हिच काइंड ऑफ मेक सेंस. जिस तरह की पिचेस थी, एक पिच आपको याद होगा कराची में थोड़ी सी स्लो थी, देयर वाज अ बिट ऑफ स्पिन ऑन देयर, सो आई थिंक दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दैट. फास्ट बॉलर्स हैव हैड इट टफ right throughout. Swing एकदम नहीं मिली कराची में, and guys like David Willey have succeeded because थोड़े से smart होते हैं, they have variations. शुरू में थोड़ी बहुत अगर 1-2 बॉल की स्विंग आपको मिल जाती है तो they get it, but it's been tough for fast bowlers generally. And actually the other surprise, खुशदिल शाह. अगर किसी ने आपको कहा था कि खुशदिल शाह मुल्तान सुल्तान के एक बहुत अहम बॉलिंग वेपन होंगे इस सीजन से पहले, तो आपने आप शायद कोई मजाक करते, अदील आई एम श्योर यू वुड हैव मेड सम जोक कि भाई खुशदिल शाह तो कहीं नहीं आएंगे बॉलिंग अटैक में. मेरी रेपुटेशन क्या बन रही है मार्केट में. ठीक है. नहीं, बट खुशदिल शाह परफॉर्मिंग अंडर रिजवान, जिस तरह रिजवान उनको उनकी पूरी बॉलिंग को यूज़ कर रहे हैं, बैटिंग को यूज़ कर रहे हैं, खुशदिल शाह जो निकल कर आ रहे हैं रिजवान के अंडर खेलते हुए, इट इज़ आउटस्टैंडिंग. बट जैसे हम शादाब की बात कर रहे हैं, शादाब की बॉलिंग की उस्मान आपने बात की, शादाब से आफ्टर वर्ल्ड T20 डिस्कशन हुई थी और उस डिस्कशन में ही सेड कि
Saqlain Mushtaq was a very, very, very positive impact on him because Saqlain Mushtaq directly told him कि fast bowlers हैं मेरे पास तेज बॉल फेंकने के लिए. You need to do what you used to do. क्योंकि शादाब काफ़ी तेज़ बॉल करने लगे थे कंपैरेटिवली, जो उसकी जो वो थी एक क्लास थी कि नहीं जी फ्लाइट थोड़ी सी या व्हाटएवर वो नहीं हो रही थी. तो सकलैन मुश्ताक से जिस तरह का सेशन शादाब का हुआ था वो इम्पैक्टफुल लग रहा है और वो दिख रहा है जिस तरह शादाब परफॉर्म कर रहे हैं. बट मूविंग ऑन फर्दर, यू वांट टू गो फर्दर ऑन पीएसएल या वी कैन मूव ऑन? आई थिंक हम कुछ और टूर बात करते हैं बिकॉज खबरें इस पे आई जा रही हैं अभी. जैसे ऑस्ट्रेलिया T20 टूर ऑफ न्यूजीलैंड भी अबैंडन हुआ है, ये भी आज की ज़ाहिर एक बड़ी खबर थी. इंडिया और वेस्ट इंडीज का भी मैच चल रहा है. सो वेस्ट इंडीज have given themselves a shot towards victory. They are chasing just 238 in fact. India जल्दी 50 ओवर्स में उन्होंने 237, ये भी अहमदाबाद में ही मैच हो रहा है. So they are West Indies is 5 for naught. अभी तक उन्हें कोई विकेट नहीं गिरी है, तीसरा ओवर चल रहा है. So सीरीज वेस्ट इंडीज यहाँ बराबर कर सकता है. So सवेरा shall we talk about the Australia tour right now? उस्मान टीम का ऐलान हो गया है. शान मसूद is back as we were talking about. इसके अलावा हारिस रऊफ फॉलो अप किया है पाकिस्तान ने. नेचुरली इस पर डिबेट हो सकती है बिकॉज अब्बास को रिजर्व्स में रखा गया है और हारिस रऊफ को जो है वो टीम में लाया गया. इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो है ये टीम देख भी सकते हैं. और फवाद आलम इज़ देयर ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड. इमाम उल हक इज़ इन द टीम. बाबर आजम, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, फवाद आलम, हारिस रऊफ, हसन अली, इमाम उल हक, नवाज, नुमान, साजिद खान, सऊद शकील, शाहीन, शान मसूद एंड वी हैव गॉट जाहिद महमूद. सो काफ़ी स्पिन हैवी पाकिस्तान ने, जिस तरह हमने देखा तो ऑस्ट्रेलिया एशटन एगार को लेकर आया है. पाकिस्तान भी जो है वो 3 ये फ्रंट लाइन स्पिनर्स के साथ होगा. रिजर्व्स में कामरान गुलाम, अब्बास, नसीम शाह मौजूद हैं और इसके अलावा सरफराज को भी जो है वो रिजर्व्स में रखा गया है. एंड यासिर शाह ऑफ कोर्स. तो उस्मान, योर कमेंट्स, क्या टीम कैसी लग रही है? बहुत बड़ी सीरीज है ज़ाहिर है. मेरा ये ख्याल है कि 1-2 नामों के अलावा दिस इज द बेस्ट स्क्वाड दैट पाकिस्तान could make, right? True. I think definitely. पाकिस्तान की टीम आई थिंक पिछले एक साल में हर ही फॉर्मेट में काफी सेटल्ड हो गई है. आपको पता होता है कि आपके 8-9 प्लेयर प्रीटी मच सबको मालूम है कि कौन पिक होगा. एक आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग कोर है पूरी टीम का जिसमें बाबर, रिजवान, शाहीन, हसन, आपके और एक फहीम ऑलराउंडर भी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर पाकिस्तान, स्पेशली फवाद ऑफ कोर्स. फवाद आलम ऑफ कोर्स. तो आपका एक कोर बन गया एंड आई डोंट थिंक देयर इज मच टू काइंड ऑफ से कि यार इसे गलत पिक करा. मैं एक चीज आपने पॉइंट रेज करा था एक्चुअली अब्बास का. इट्स इंटरेस्टिंग. पाकिस्तान काफी इंटरेस्टिंग किस्म की अप्रोच ली है बिकॉज अब्बास के साथ अब लगता है कि वो उन्हें स्लोअर पिचेस पे दे डोंट प्ले हिम बिकॉज उन्हें पता है कि उनका पेस थोड़ा कम है एंड देव गॉट ऑप्शंस where they need a bit of pace. मगर अगर आप इंग्लैंड जैसी पिच पे जाएं या न्यूजीलैंड जाएं या फिर अगर साउथ अफ्रीका फिर जाना हुआ उन पिचेस पे मे बी दे विल प्ले हिम व्हिच एक्चुअली is an intelligent way of going about it. आप हर मैच में उसे ना खिलाएं, जहां आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वहां खिलाएं. मुझे थोड़ा सा ये लगा कि स्पिनर्स कुछ ज्यादा ले लें बिकॉज आप अगर पाकिस्तान के रीसेंट टेस्ट होम पे देखें तो एक्चुअली फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर रहा है. सिर्फ यासिर ने खेला है या फिर उसके बाद साजिद खान आए हैं, मगर 1-2 टेस्ट हुए हैं शायद साउथ अफ्रीका के खिलाफ where they played 2 spinners. मगर जनरली पिचेस पिंडी में और कराची में अच्छी रही हैं where पिचेस सब फास्ट बॉलर को हेल्प कर रहा है, बैटिंग को हेल्प कर रहा है, स्पिनर्स को भी हेल्प कर रहा है. और पाकिस्तान ने एक्चुअली 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर भी खेला है. तो आई डोंट नो वेदर दे थिंकिंग कि यार ऑस्ट्रेलिया की हमेशा से वीकनेस रही है स्पिन पे तो हम स्पिनिंग पिचेस बनाएंगे, या वो चांस लेंगे कि भाई हमारा भी पेस अटैक अच्छा है, लेट्स गो विद 3-in-1 with Fahim as your option. Fahim भी आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है टेस्ट में as a backup bowler, as the 4th bowler. तो it's interesting that they've picked spinners. हालांकि उनकी स्ट्रेंथ अगर आप देखें होम टेस्ट में रिसेंटली जब से क्रिकेट वापस आई है, टेस्ट क्रिकेट वापस आई है, एक्चुअली फास्ट बॉलिंग में रही है. यस बिल्कुल. मगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम रिवाइंड कर 24 साल पुरानी बात करूं, परसों भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे एंड ही मेंशन, जहां आप स्पिनर्स की बात कर रहे हैं तो ही मेंशन कि जब 24 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने खेला था यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में जब खेला था टेस्ट, सो 4 स्पिनर्स के साथ उतरे थे हम. इवन देन हम वो टेस्ट नहीं जीत सके थे. तो मेरे ख्याल से कभी कभार इस स्ट्रैटेजी का भी जो है वो सोच के कुछ चेंज करके एंड इवेंचुअली मेरे ख्याल से मेंटली तैयार हो के टीम्स आती हैं कि हाँ जी हमें स्पिन से फंसाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो होमवर्क कर आना है वो स्पिन पे कर आना है. बट हम अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, इस कॉन्वर्जेशन को कंटिन्यू रखेंगे. ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान, 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान टूर करने लगी है. बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली सही सही चल रही हैं. टचवुड, आई होप ये आगे भी सही चलती रहे. वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे.
बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद उस्मान समीउद्दीन। डिस्कशन हमारी हो रही थी पीएसएल के हवाले से और ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान के हवाले से भी डिस्कशन हो रही थी, मगर एक बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट अदील जिस पे बात करना ज़रूरी है और उस्मान का इनपुट लेना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक प्रपोजल की बात की गई थी, रमीश राजा ने एक प्रपोजल की बात की थी कि जी 4 नेशन T20 सीरीज़ करेंगे और उसके हवाले से जो है वो आईसीसी की मीटिंग में बात की जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले फिर उन्होंने ये मेंशन किया, रमीश राजा साहब द चेयरमैन ऑफ पीसीबी, बट एकदम से जवाब आया बीसीसीआई की तरफ से। जय शाह इस बात का रिप्लाई करते हैं कि टाइम का है, कहाँ खेलेंगे, कब खेलेंगे। सो उस्मान, पहले तो मैं आपसे इस बारे में इनपुट लेना चाहती हूँ कि जो ये पूरा प्रपोजल अभी जो आगे गया ही नहीं उस हवाले से, और फिर जिस तरह रिप्लाई आया बीसीसीआई से। बिल्कुल, जय शाह का जो जवाब था वो, और सवाल के जगह एक जवाब की जगह एक सवाल था वो बेसिकली सही कि आपको टाइम कहाँ है कैलेंडर में। जो आप अभी कैलेंडर देख रहे हैं, अभी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट में इतने सारे लोग काम करते हैं, मगर अभी जो क्रंच आ रहा है ना हमारे स्केड्यूल पे, आप देखें अभी मार्च में वुमेन्स वर्ल्ड कप होना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। उसमें 3 टेस्ट सीरीज लगातार साइड बाय साइड चल रही हैं। उसमें पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑब्वियसली इंडिया श्रीलंका होगा, और इंग्लैंड वेस्ट इंडीज। फिर उसके वो सब खत्म नहीं होंगी कि आईपीएल शुरू हो जाएगा एंड ऑफ मार्च से, और ये पूरा कैलेंडर यानी चलता रह रहा है ऐसे। और ये ऑब्वियसली बहुत इंपैक्ट हुआ है कोविड का भी, सीरीज रीस्केड्यूल हो रही है, मगर बेसिक पॉइंट ये है कि आपके पास कैलेंडर में जगह नहीं है। और आप अगर ऐसा कोई क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट बनाना चाहेंगे तो आपको एक तो आईसीसी से आपको परमिशन नहीं चाहिए, मगर आपको जो दूसरे बोर्ड्स हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं उनकी आपको अग्रीमेंट चाहिए कि भाई आप अपने कैलेंडर में जगह ढूंढें। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जगह ढूंढेंगे अगर आप उन्हें गारंटी कर सकते हैं कि भाई ऐसा टूर्नामेंट अगर हम लोग हर साल खेलेंगे उससे आपको इतने पैसे बनेंगे। तो कहना एक चीज है, ऑब्वियसली एम्बिशन तो होना चाहिए कि भाई हमें करना चाहिए ऐसे क्वाड्रेंगुलर टूर्नामेंट। एम्बिशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये आइडिया सौरव गांगुली ने भी 2 साल पहले सजेस्ट करा था, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं उन्होंने लिया था। उन्होंने कहा था कि 3 टीम और एक चौथी टीम रोटेट हम लोग करेंगे, तो इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और फिर चौथी टीम साउथ अफ्रीका होगी एक साल, न्यूजीलैंड होगी एक साल, शायद पाकिस्तान हो एक साल। मगर अभी जो रियलिटी है सवेरा, वो ये है कि क्रिकेट कैलेंडर में आपके पास कहीं जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट चलती है, आपके आईसीसी के इवेंट्स अलग चलते हैं, आपके बायलैटरल क्रिकेट होती है, और फिर आपकी लीग्स होती हैं, डोमेस्टिक लीग्स जिस पे हम बात कर रहे हैं। आपकी पीएसएल की चल रही है, वेस्ट इंडीज में सीपीएल है, बांग्लादेश में बीपीएल है। तो टाइम किसके पास है, कहाँ है, ये आप इसे किसी तरह से, और हर साल अब अगले 8 साल के लिए हर साल एक आईसीसी इवेंट होगा, तो इस शेड्यूल में आप जगह निकाल सकते हैं। आई डोंट सी हाउ इट कैन बी डन। एफटीपी खैर बहुत ही जैम पैक्ड है और बिल्कुल जगह निकालने की बहुत मुश्किलात हैं, बट अब रमीश राजा जब वो पूरा फाइनेंशियल प्रपोजल के साथ जब आईसीसी जाएंगे, जब पता चलेगा कि वो सोच क्या रहे हैं, ऑब्वियसली इसी एफटीपी में वो बात नहीं कर रहे होंगे, शायद वो अगले एफटीपी के लिए बात कर रहे होंगे, बिकॉज ही मेंशन्ड क्लियरली कि ये जो बायलैटरल्स होते हैं ये कभी कभार बहुत बोरिंग हो जाते हैं। तो बायलैटरल्स की जगह अगर ये 4 नेशन टाइप की एक सीरीज हो जाए, सो उससे बेहतरी आ जाए। बट वो क्या सोच रहे हैं अभी, वो जब ऑन पेपर सारी चीज़ें आएंगी, फाइनेंशियल मॉडल सामने आएगा, उसके बाद पता चलेगा। बट हम आगे कॉन्वर्जेशन ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे उस्मान आपसे, मगर उससे पहले हमारे कोरेस्पॉन्डेंट ख्वाजा मौजूद है और कादिर से हम जानेंगे पाकिस्तान के ओलंपियन अरशद नदीम। अभी इतना चर्चा हुआ, इतने उनको वार्म वेलकम हुआ, हर बंदे ने ऑन करने की कोशिश की अरशद नदीम की इस परफॉर्मेंस को ओलंपिक्स में। उसके बावजूद इस वक्त अरशद नदीम फिर मुश्किल में हैं। उनके साथ क्या मुश्किलात चल रही हैं, क्यों उनको निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आने नहीं दिया जा रहा, एक ओलंपियन के साथ इस तरह का बिहेवियर क्यों हो रहा है, कादिर ख्वाजा से जानते हैं। जी कादिर। बिल्कुल सवेरा, मियां चंद्रू से ताल्लुक रखने वाले जो हैं एथलीट अरशद नदीम, उन्होंने बड़ा नाम कमाया जेवलिन थ्रो में, और उसके साथ साथ अब महदूद वसाइल के होते हुए वो ओलंपिक्स में गए, ओलंपियन बने, और उसमें नंबर 5 रहा उनका रैंक जो है वो रहा। अलबत्ता पाकिस्तान में हमेशा से ये अलमिया रहा है कि वो हमेशा से जो अपने स्पोर्ट्समैन हैं उनको वो इज्जत से नवाजते। आज उनकी मिसाल जो है हमारे सामने है कि जब वो निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आए तो उनको सिक्योरिटी अदारों ने रोक लिया कि उनके पास एक्रीडेशन कार्ड नहीं है। हालांकि वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो कि अंदर है निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहां पर ही मुकीम है और वहां पर ही रिहायश पजीर है। अलबत्ता उनके पास एक्रीडेशन कार्ड नहीं था, जिसके बाद उनको जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया गया, और वो यहाँ पर पंजाब स्टेडियम जो फुटबॉल स्टेडियम है बिल्कुल अकब में है,
कदाफी स्टेडियम के, वहां पर प्रैक्टिस करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। लेकिन वो अपनी अब जो 17-18 दिन है यहाँ पर जो PSL चल रहा है उसके हवाले से वो अपनी ट्रेनिंग से महरूम हो गए हैं, जो बड़ा सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत के लिए भी, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए भी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए और ओलंपिक फेडरेशन के लिए भी। तो ये बड़ा अलमिया है कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन है वो यारो मददगार हो जाते हैं और अपनी मदद आपके तहत तमाम वसाइल को महदूद वसाइल में होते हुए पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने वालों के साथ ये सलूक किया जाता है कि नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनको दाखिले की इजाजत नहीं दी जाती और पंजाब स्टेडियम में उनको ट्रेनिंग की इजाजत नहीं दी जाती। सो कादिर, हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब के जो मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स हैं उनसे रब्ता किया जाए और उनको भी इस वक्त ऑन एयर लिया जाए। आपसे भी रिपीट कीजिएगा, अरशद को ट्रेनिंग करने से इसलिए रोका गया है या स्टेडियम में दाखिल होने से इसलिए रोका गया है कि उनके पास एक एक्रेडिटेशन कार्ड जो कि टनों के हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इशू कर रहा होता है, वो इनको इशू नहीं किया गया या अप्लाई किया गया कि नहीं तो किया इतना गया? आसान काम है। मैं ये सोच रहा हूँ, एक छोटा सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम ये होता है जिसकी वजह से इस बेचारे की जो ट्रेनिंग है ये डिस्टर्ब हुई है। सो सिर्फ यही वजह है, उसके अलावा और कोई वजह नहीं है कादिर? देखिए, ये निश्तर पार्क जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो उसके जो अथॉरिटी है वो सूबाई वजीर खेल हैं राय तैमूर भट्टी और उसके बाद जो डायरेक्टर जनरल हैं स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जवेद चौहान, वो इस वक्त जो अथॉरिटी है उन्होंने नाम देने हैं। और अरशद नदीम से जब हमारी बात भी हुई उसने यही कहा कि मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी और उसकी वजह से आज मेरा एक्रेडिटेशन कार्ड भी नहीं बनाया गया। जब राय तैमूर भट्टी से मैंने अभी उनसे रब्ता करने की कोशिश की, उनसे बात की है, तो उनका ये मौकफ था कि हमारे जिम्मेदारी नहीं है अरशद नदीम का कार्ड बनाना। आप ये देखिए कि जब ठीक है कादिर, आपने तो अभी से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और हमारा अभी कांटेक्ट हो गया है। दी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ पंजाब राय तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, खुशामदीद कहूँगी आपको गेम सेट मैच में, और बड़ा ही दिल हमारा दुखा हुआ है ये सुन के कि हमारे ओलंपियन के साथ इस तरह का बिहेवियर हो रहा है कि हमारे ओलंपियन को जो है वो ट्रेनिंग के लिए अंदर आने की इजाज़त नहीं मिल रही है बिकॉज एक मेयर एक्रेडिटेशन नहीं बना उनका, PSL की वजह से वो एंटर नहीं हो पा रहे हैं, वो अपनी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों इस तरह का बिहेवियर एक ओलंपियन को देखने को मिल रहा है? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी VVIP मूवमेंट होती है या स्टेट के लेवल का प्रोटोकॉल किसी भी को मिलता है तो वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के मामलात होते हैं उसमें बिल्कुल वो फूल प्रूफ होते हैं। आपको पता है कि पिछली दहाइयों में जिस तरह हुआ या फिर अभी पिछले क्रिकेट के टूर्स भी हमारे कैंसिल हुए इसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेते हुए, तो उसमें जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं मैचेस के शुरू होने से पहले। उसको चेक किया जाता है सिक्योरिटी वाइज, और जिसने भी अंदर एंटर होना हो ही हैज टू अप्लाई फॉर एक्रेडिटेशन कार्ड। जिसका एक्रेडिटेशन बनता है उसको स्पेशल ब्रांच वेट करती है, तब वो एंटर हो सकता है। तो हमारे ऑफिसेज भी उसी प्रेमिसेस में है और हमने भी ऑलरेडी अपने जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने वहाँ पे आना होता है उन सब के एक्रेडिटेशन कार्ड, जिसमें मुझे अपना भी एक्रेडिटेशन कार्ड सबमिट करवाना पड़ा है, तब मैं एक्रेडिटेशन कार्ड दिखा के अंदर आ सकता हूँ। मुझे आज पता चला इसका अरशद का, तो अरशद क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास ठहरा हुआ था और उन्हीं का कैंप लगा हुआ था, लेकिन वो ट्रेनिंग होती है हमारे फुटबॉल स्टेडियम में। अब जो फुटबॉल स्टेडियम है दैट इज द वेन्यू जहाँ पे हेलीकॉप्टर पार्क होता है और किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल को देखने के लिए वहाँ पे आर्मी डिप्यूट होती है और वो हेलीकॉप्टर ने फ्लाई करना होता है या उसने पेट्रोलिंग भी ऊपर एयर पेट्रोलिंग करनी होती है शहर की। तो इस वजह से वहाँ पे जो एंट्री है उसका मसला है, लेकिन अगर एक्रेडिटेशन अप्लाई किया जाए। राय साहब, ये सारी चीज़ें, मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें प्लान की जाती सकती थी। आपको पता था कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर एक आएगा, एक हमारा वर्ल्ड क्लास एथलीट जो कि पाकिस्तान के शायद ओलंपिक्स में मेडल की उम्मीदों में से है, पाकिस्तान तो सर बोर्ड ने कैंप ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है, ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। जब भी यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हमारे पास होते हैं तो इसी तरह से इसको सिक्योरिटी को पूरे स्टेडियम के हिस्से को गार्डन किया जाता है और उसका यही तरीकेकार होता है कि जो लोग राय साहब कथा कलामी की माफी राय साहब, मगर राय साहब देखिए, आपने कहा आप लोगों के भी एक्रेडिटेशंस बने, तो अरशद नदीम का एक्रेडिटेशन क्यों नहीं अप्लाई हुआ जब आप लोग को पता था कि वो ऑलरेडी वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो उस प्रेमिसेस की वहाँ पे रह रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हुआ? एंड देन आप कहते हैं जब ये VVIP वो होता है
ओलंपियन है वो हमारे, वो सैकड़ों भी के हिसाब से VVIP accredits हैं। बनते हैं हम ये PSL इज अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट, आप एक ओलंपियन को इस तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं? मैं आपको अर्ज करता हूँ, मेरी बात सुने। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे आज इस इशू का पता चला है। वी कैन हेल्प हिम इन गेटिंग द एक्रेडिटेशन कार्ड, वो बन भी जाएगा, इनको मिल भी जाएगा। लेकिन जो अथॉरिटीज जिन्होंने वहाँ पे कैंप लगाया हुआ है और इनको वहाँ पे रखा है और उन सबको पता भी है कि इस ग्राउंड में इनकी प्रैक्टिस होनी है, उनको एक्रेडिटेशन अप्लाई करना चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। अब मुझे पता चला है तो वी विल हेल्प हिम आउट, एक्रेडिटेशन बन जाएगा, उस स्पेशल ब्रांच से वेट भी हो जाएगा, कार्ड भी बन जाएगा, देन ही कैन कंटिन्यू हिज ट्रेनिंग इंशाल्लाह। चले हम उम्मीद ये करते हैं। आई थिंक कादिर वांट्स टू आस्क कादिर को जी बिल्कुल हमारे कोरेस्पोंडेंट कादिर ख्वाजा भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जिस तरह आपने बड़ा माशाल्लाह स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब को बड़ा हरा भरा किया, बड़ी गेमें आपने करवाई हैं, गेम्स बड़ी अच्छी तरीके से करवाई है, लेकिन ये छोटी सी चीजें हैं जो प्लान होती हैं। आप ये देखिए कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने जाना है और उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाना है। जब वो वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स जीत के आता है तो हमारे जो तमाम स्पोर्ट्स बोर्ड के ओहदेदारान हैं वो तस्वीर खिंचवाने अरशद नदीम के साथ पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका कार्ड क्यों नहीं याद आया? मेरा एक छोटा सा सवाल है आपको। कादिर देखिए, ये सवाल मेरे से पूछना नहीं बनता। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इनका कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जो उधर की अथॉरिटीज हैं, दे शुड हैव टू अप्लाई बिफोर टाइम। एक हर चीज का एक कायदा कानून है ना। अब अगर मेरा भी एक्रेडिटेशन कार्ड बना है, मैंने भी अप्लाई किया तो मेरा बना है, आप लोगों का भी अप्लाई करेंगे। बस राय साहब, उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी ये मामला सॉल्व हो जाए, क्योंकि वही होता है इवेंचुअली ब्लेम गेम, इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी होती रहती है ये। मगर देखें राय साहब, इसलिए इशू है ये कि आप जब पहुंचते हैं ना एक जगह पे और वहां से आपको वापस भेज दिया जाए, आप खुद एक VIP हो और आपको जो है वो वापस निकाल दिया जाए कि भाई आप यहाँ एंटर नहीं हो सकते, तो हर बंदे की एक अपनी रिस्पेक्ट होती है और हमारे ओलंपियन की बहुत रिस्पेक्ट है, जो हमारे परचम को पूरी दुनिया में जो है उसको सर बुलंद करता है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है राय साहब। नहीं आ रहा, उन्होंने तो गार्ड देख के जाने देने ना, जो गेट पे गार्ड खड़े हुए हैं, जो 3rd टियर की सिक्योरिटी खड़ी हुई है, उनको तो नहीं पता कोई कौन है। आप चले जाए, मैं चला जाऊं, उनको क्या पता चलेगा ये कौन है? हाँ तो एग्जैक्टली ये वो कहना ये चाह रही है कि ये चीज प्लान बेहतर की जा सकती थी, यही कादिर कह रहे हैं। बट बहरहाल राय साहब, हमारा मकसद था इस उनके इस एक्सपीरियंस को लोगों तक और इसके अलावा राय साहब तक पहुंचाना। अब उनकी नॉलेज में आ गया है, बहुत शुक्रिया हम करते हैं। और कादिर आपका भी थैंक यू सो मच, आपने किया। एंड लेट्स जस्ट होप कि ये मामला रिजॉल्व हो एंड अरशद नदीम जो है वो अपनी ट्रेनिंग को रिज्यूम कर सके। मुझे नहीं पता उस्मान अभी हमारे साथ मौजूद हैं या नहीं है। उस्मान हमारे साथ बिल्कुल मौजूद हैं। उस्मान भी सुन रहे होंगे, हंस रहे होंगे यार क्या हो रहा है पाकिस्तान में। देखो मैं UK में देख रहा हूँ क्या तैयारियां हो रही हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की यहाँ पे यार। यहाँ तो इज्जत ही नहीं मिल रही है हमारे एथलीट को यार। थोड़े से तो मेडल्स की उम्मीद है यार। क्रिकेट में भी और खेलों में भी सुनिए, एंड it keeps happening, but let's hope that it's resolved as soon as possible. Absolutely. बिल्कुल जी, बहुत ये है कि जल्दी रिजॉल्व हो जाए ये चीज़। बट उस्मान, थोड़ा सा हम ऑस्ट्रेलिया टू पाकिस्तान पे जो है जाते जाते जो है हम कुछ बात और कर लें। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? टीम तो बहुत अच्छी आ रही है ऑस्ट्रेलिया की, जो बार बार बात हो रही थी कि क्या ये फुल फ्लेज अपनी टीम भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, नाम तो बड़े अच्छे हैं। वहां से तो अब घबराहट होने लगी उल्टिया में टीम को देख के कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी टीम भेज दी इन लोगों ने। ये तो सीरियस हो गया ऑस्ट्रेलिया। बड़े लड़के भेजे। मुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें से शायद 1-2 प्लेयर्स ना आए। अब टीम तो ऑब्वियसली स्क्वाड तो उन्हें अनाउंस करना है, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद इन द रन अप टू इट 2-3 प्लेयर ऐसे हों जो शायद पुल आउट कर लें, व्हिच इज फाइन। आप सबको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर टीम आ जाए ऑस्ट्रेलिया की, अच्छी टीम आ जाए, दैट्स द विन। बस वो अल्लाह करे वो जी प्लीज उस्मान कैरी ऑन। सॉरी नहीं, मैं कह रहा था कि वंस दे स्टार्ट प्लेइंग, वो तो फिर बातें चलेंगी एंड इट विल बी अ टफ टीम ऑफ कोर्स। अभी वो अगर आप 6 महीने पहले मुझसे कहते कि ऑस्ट्रेलिया अभी आ रहा है तो आई वुड हैव बीन मोर कॉन्फिडेंट ऑफ पाकिस्तान चांसेस। मगर वो एशेज जीते हैं, थोड़ा सा हाई होगा। उनका बॉलिंग अटैक बहुत ही खतरनाक किस्म का बॉलिंग अटैक है। पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, ये दोनों ऐसे बॉलर हैं जो किसी भी सरफेस पे आपको ट्रबल कर सकते हैं। तो दैट्स गोइंग टू बी अ की थिंग टू वॉच आई थिंक।
and it'll be a very very tough series. बिल्कुल जी, काफी टफ सीरीज होगी और टफ यहाँ पे भी हमारा टाइम हो गया बिकॉज क्योंकि जो है टाइम खत्म हो गया। बहुत सारे टॉपिक्स थे, बहुत सारी बातें थी करने के लिए, मगर वक्त जो है वो हमारे पास कम पड़ गया। बट नो प्रॉब्लम, कल हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, फिर सारी डिस्कशन होगी। ऑस्ट्रेलिया टूर टू पाकिस्तान बहुत करीब आ गया है। 4 से 8 पहला टेस्ट रावलपिंडी में खेला जाएगा। आई होप कि सब साथ खैरियत से हो जाए और हमें बहुत अच्छी ये सीरीज देखने को मिले। बट यहाँ वक्त खत्म हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एंड आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।